नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लाहौर में भीड़ ने एक महिला को घेर लिया, उसे मारने की कोशिश करने लगे, नारेबाजी करने लगे और महिला पर आरोप ये लगा कि उसने ईश्वर निंदा की है, यानी कि उसने ईश्वर की, जिन्हें वो मानते हैं, खुदा की निंदा की है। उसे मारने की तमाम कोशिशें हुई। इसके कपड़ों पर दरअसल कुछ अरबी भाषा में कुछ शब्द अरबी के लिखे हुए थे और लोगों ने इन शब्दों को कुरान की आयतें समझा। भीड़ का ये कहना था कि महिला के कपड़ों पर कुरान की पवित्र आयतें लिखी हुई हैं और ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने निंदा की है, जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। फौरन ही पुलिस को कॉल की गई, पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस महिला को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। और अब अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर एक अमेरिकी सैनिक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। वो ये कह रहा था कि मैं गजा में हो रहे नरसंहार में शामिल नहीं होऊंगा। फिलिस्तीन को आज़ाद करने की ज़रूरत है, फ्री फिलिस्तीन। अब मैं हमले के विरोध में खतरनाक कदम उठाने वाला हूँ। और इतना कुछ कहकर अमेरिकी सैनिक ने खुद पे आग लगा ली। हालांकि फौरन ही वहाँ पर जो लोग थे, पुलिस थी, उन्हें बचाने की कोशिश की गई। फिलहाल सैनिक की जो हालत है वो गंभीर है, लेकिन फ्री फिलिस्तीन करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इजरायल और हमास के बीच काफी दिनों से जंग चल रहा है और हर कोई चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। जंग खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन बीच बीच में संघर्ष विराम की बातें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। अब फिर से खबर आई है कि इजरायल हमास के बीच थोड़े दिनों के लिए जंग रुक सकता है, यानी कि संघर्ष विराम लग सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि इजरायल, अमेरिका, मिस्र और कतर के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक मुलाकात की है और इस दौरान अस्थायी संघर्ष विराम के बदले हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने पर बातचीत बनी। यानी कि एक तरफ संघर्ष विराम लगाया जाएगा और उसके बदले में जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें रिहा किया जाएगा। यानी कुछ समय के लिए जरूर युद्ध विराम लगने वाला है। वह अमेरिका के मिशिगन में भी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए हैं। यहाँ अरब अमेरिकन मुस्लिमों ने बाइडेन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। अरब अमेरिकन मुस्लिमों की मांग है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध रुकना चाहिए और विरोध जताने के लिए अरब अमेरिकन मुस्लिमों ने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल प्राइमरी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए ऑप्शन को चुनने के बजाय डेमोक्रेटिक प्राइमरी बैलेट में अनकमिटेड ऑप्शन को चुनने का फैसला किया है। नारेबाजी की है। बाइडेन सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है और कहा गया है कि फिलिस्तीन को मुक्त किया जाए, फ्री किया जाए, इस जंग को रोका जाए। तालिबान ने ऑस्ट्रिया के 84 साल के एक शख्स को रिहा किया है। पिछले साल इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था और आरोप लगा था कि जासूसी ये जो शख्स है वो कर रहा है। जासूसी के शक में इसे गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रिया सरकार ने इसके लिए कतर और यूरोपीय संघ का आभार भी जताया है। ऑस्ट्रिया सरकार ने एक बयान में कहा है कि कतर सरकार की मध्यस्थता से फिट्स की रिहाई सुनिश्चित हुई है और वो वापस दोहा पहुंच गए हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।